धर्मेंद्र यादव को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल। खबर औरैया जिले से है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में जिले के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वहीं चर्चित धर्मेंद्र यादव की बात पर पूर्व विधायक प्रदीप यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से प्रशासन ने धर्मेंद्र के साथ अपना खेल शुरू कर दिया था। पहले उसे जिला बदर किया गया, उसके बाद भी वह औरैया जनपद में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। औरैया की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि 13 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 4 सीटें बीएसपी ने। यूपी में यह सारे लोग जानते हैं, जिसमें औरैया जिले की इतनी थू-थू हुई। जबरदस्ती यह बताने का काम किया गया। धर्मेंद्र पर मुकदमा लगाया गया, वह मुकदमा जिसमें उसने जुलूस निकाला था, इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, उसमें भी उसने अपने कोर्ट से जमानत करा ली थी। उसके बाद ही आप पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तानाशाही चल रही है, सरकार जानबूझकर तानाशाही कर रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है, इन पर जानबूझकर सरकार इस तरीके का काम कर रही है। दरअसल में शुरुआत जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, शुरुआत वहीं से कर दी थी प्रशासन ने, और उस समय धर्मेंद्र को जिला बदर किया गया। और जिला बदर के बाद भी जब वो इतने भारी बहुमत से जीत गया, जनपद औरैया में औरैया की जनता ने ये संदेश दे दिया कि 13 सीटें समाजवादी पार्टी की जीती, 5 सीटें भाजपा की जीती और 4 सीटें बसपा की थी। ये सारे लोग जानते हैं, पूरा जिला जानता है। उसके बाद जब सरकार की इसमें थू-थू हुई, जिला औरैया की थू-थू हुई, ज़बरदस्ती प्रशासन के द्वारा ये प्रताड़ना करने का काम किया गया। धर्मेंद्र पर मुकदमा लगाया गया। उस मुकदमे में वो मुकदमा जिसमें उन्होंने जुलूस निकाल दिया था, इतना बड़ा अपराध नहीं था, और उसमें भी उसने जमानत करा ली। वो इटावा से जमानत पे, उसी कोर्ट से जमानत पे रिहा है। उसके बाद आप उस पर ये कार्रवाई कर रहे हो। कार्रवाई इसलिए कर रहे हो कि चूँकि इस समय तानाशाही चल रही है, और तानाशाही सरकार जानबूझ के नीचे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बड़े नेता हैं, मजबूत लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं, उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। मीडिया से हम लोग कह सकते हैं कि ये उत्पीड़न बंद हो, लेकिन मीडिया पर भी कुठाराघात करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी भारत समाचार के, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा जी हों, चाहे वो बीरेन सिंह जी हों, दोनों के घर 40 घंटे उसकी क्या नाम उनका छापा पड़ा, जिसके घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, जो आदमी बाथरूम से निकल रहा था, और उसकी ये इज्जत कर दी जिसके घर में महिलाएं हैं, परिवार है, कि वो आखिर इतने लोगों को कहाँ बिठाए। तो मीडिया पे भी ज़बरदस्ती खौफ करने का काम किया गया। लेकिन ये तो ईश्वर की कृपा है कि उनके घर में कुछ निकला नहीं, वरना आज वो भी अपना चैनल चलाने लायक नहीं रहते। तो मीडिया पे भी वो अपना दबाव बनाना चाहते हैं कि सही खबरों को न निकाला जाए। तो इसलिए हम आपके द्वारा ये अनुरोध करते हैं कि अगर कहीं अन्याय और गलत हो रहा है तो सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उसका मुखर विरोध करना चाहिए। ये विकास में बात नहीं करेंगे। औरैया जनपद में, प्रदेश की तो बात छोड़ दो, प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है, आज तक कोई उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें नहीं कर पाई। उन्होंने वो काम करके दिखा दिया, चाहे वो उन्होंने। वहीं जिलाध्यक्ष राजवीर यादव ने भी सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र यादव की कुर्की के सवाल पर बोले कि यह सरासर गलत है। उसकी जमीन की कुर्की, उसके माँ बाप की जमीन कुर्क करने के आदेश, यह कानूनी राइट नहीं है, क्योंकि उसके 2 भाई सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। उनके माँ बाप के हिस्से में उन 2 भाइयों का भी हिस्सा होता है, लेकिन यह लोग उसे नष्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य है। मुख्य उद्देश्य यह है कि समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें जनादेश दिन के चुना। जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव और जिला अध्यक्ष उपजन सभा समाजवादी पार्टी, यहाँ की प्रशासन और बीजेपी के नेता लगातार टारगेट बनाए हुए हैं
उसको जिला बदर चुनाव लड़ने से पहले जिला बदर किया, जिला बदर होने के बाद चुनाव वो लड़ा और चुनाव इस जनपद में सबसे बड़ी जीत जीता। इसके बाद उसको वोट डालने का जो अधिकार है, क्योंकि इस वोट डालने का अधिकार, वोट डालने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी संविधान में कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वोट वो नहीं डाल सकता। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है और वोट डालने की ये तानाशाही वोट डालने नहीं दिया। आपने देखा कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदया खुलेआम चैलेंज करती हैं कि हाईकोर्ट का आर्डर लेके आ जाए, कहीं का आर्डर लेके आ जाए। जब मैंने पहले ही जिला बदर कर दिया तो यहाँ आएगा तो प्लानिंग भी बता रहे हैं कि कैमरा को बंद कर दिया जाएगा और बाद में जब बूझा जाएगा तो बता देंगे ख़राब हो गया कैमरा। यहाँ कंबर पिटाई करेंगे और उनका ओम शांति शांति पाठ करेंगे। तो आप ये समझे कि एक IAS और IPS जिम्मेदार लोग और एक जनप्रतिनिधि की हत्या करने का प्लान बनाते हैं, ये आप ऑन रिकॉर्ड है। इससे शर्म की बात क्या राजनीति में हो सकती है? आप ये बताइए लोकतंत्र बचेगा कैसे? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अभी इसके बाद चुनाव हो गया, अभी चुनाव में आपने देखा कि चुनाव में, भरे चुनाव में लास्ट टाइम हम लोग सारे मेंबर मेरे साथ थे और बीजेपी के एजेंडों को घुसा के उनके मेंबर किसी ने वोट नहीं डाल पाया। बीजेपी के एजेंट जो बीजेपी के पदाधिकारी थे उनको घुसाकर वोट डलवाए गए और जो मेरा प्रत्याशी था वो उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, कमरा में बंद करके और वोट डला दिए। सरासर गलत ये निर्णय किया गया। इसके बाद आप देखिए यहीं पर नहीं रुकते हैं, उसकी ज़मीन की कुर्की और उनके मकान की कुर्की और उनके वहीं तक नहीं, उनके माँ और बाप उन लोगों की ज़मीन को भी कुर्क किया जा रहा है। ये कानूनी राइट नहीं है, क्योंकि उसके 2 भाई और हैं जो सेना में हैं, जो देश की सेवा करते हैं, उनका भी तो हिस्सा माँ के होता है, पिता में होता है। तो ये लगातार मतलब एकदम एक्साइड होकर और एकदम आमादा हैं कि किसी तरीके से उसको नष्ट नाबूद करने का, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य है, समाजवादी पार्टी का विधानसभा के जिलाध्यक्ष है। वहाँ जो लोकल नेता हैं उनकी ज़मीन होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भागनगर से वो है, भागनगर हमने समाजवादियों ने निर्विरोध जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख बनाया, वहाँ से सारी सीटें जिला पंचायत सदस्य ने जीती, पूरे जनपद ने जीती। तो ये नेता बौखराए हुए हैं, जो वर्कर हैं समाजवादी पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ षड्यंत्र दिन पर दिन उनमें रचा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है और इतना अत्याचार न करें कि ताकि अत्याचार सहन करने से वो सहन न कर सके। और ये मैं आज बताता हूँ DM और SP महोदया को कि आपसे ये निवेदन है कि आप बहुत अत्याचार इस जनपद में आपने कर लिया है, जो कुछ करना था कर लिया, अब इसको बंद करें, नहीं तो सड़कें भरी जाएंगी और जेल भरो आंदोलन होगा। क्योंकि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश जिस दिन आएगा तो हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट के नाम से कुछ है ही नहीं। तो आप ये समझें कि केवल मुद्दा भटकाने के लिए कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, उनको उलझाया जा रहा है। क्योंकि आने वाला जो 22 का चुनाव है वो कार्यकर्ता अपनी सक्रियता से काम न कर पाएँ, ये अभी से उनकी प्लानिंग की जा रही है। पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद इशरात ने कहा कि आजम खान जी के ऊपर जो भी पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, भैंस चोरी या फिर बकरी चोरी जैसे मुकदमे लगाए गए हो, उसको तत्काल हटाया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। आजम खान के लिए संदेश देना चाहेंगे, जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो उनके खिलाफ जो भी जहाँ भैंस चोरी का मुकदमा हो, चाहे वो बकरी चोरी का मुकदमा हो, ऐसे बहुत से चोर और ये ऐसे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में मारे फिर रहे होंगे, कट्टे चोरी के, बदमाश डकैती सब लूट के, जबकि उन पर जो झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल जो पहुंचाने का काम किया गया है, अगर उसके मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो जैसे ये अभी जो बात कही गई है सभी लोग साथ में, वो भी उनके नाम पे भी धरना प्रदर्शन होगा। देखिए, ये भारत देश संविधान के तहत चल रहा है। बहुत पहले संविधान का निर्माण इस देश में हुआ और सारा देश संविधान की धाराओं को मान करके चल रहा है।
जहाँ तक धर्मेंद्र यादव की बात है, महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था, हेट टू सिन नॉट सिनर। इसको भी छोड़िए, अगर कोई प्रशासन को लगता है कि धर्मेंद्र ने अपराध किया है तो उसकी कार्रवाई चल रही है, उसके लिए कोर्ट है, तमाम और मशीनरी है। लेकिन ये मेरी समझ में आज तक किसी की नहीं आ रहा है, ना मेरी आ रहा है कि उसके माता पिता का क्या दोष है। और किसी पिता के अगर 4 लड़के हैं और पिता की संपत्ति आप ग्रहण कर रहे हैं, कुर्की कर रहे हैं, तो उन 3 भाइयों का हिस्सा भी आप ले रहे हैं, वो क्यों? मेरा एक सवाल है प्रशासन से कि शेष भाइयों का हिस्सा आप किस संविधान के तहत लेने जा रहे हैं? जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, एक मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, कहाँ राम राज की बात करने वाले लोग। महाभारत काल में, द्वापर में तो केवल एक राज्यसभा में महिला का चीरहरण हुआ था। आज तो पूरे प्रदेश में विगत पंचायत चुनाव में सरेआम चौराहों पर एक महिला का चीरहरण होता है और ये सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। कानून व्यवस्था की बात करने वाले लोग, इटावा जनपद पड़ोस में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पुलिस कप्तान पर हाथापाई की जाती है और वहाँ के विधायक लोग कहते हैं, ए कप्तान साहब शांत रहिएगा। ये है लोकतंत्र, ये कहाँ संविधान है, कहाँ लोकतंत्र है? आज सबसे बड़ी विडम्बना आज अगर देश में है तो लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है। इसलिए समाजवादी पार्टी क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष के कर्तव्य क्या होते हैं, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, ये अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता और इसके कार्यकर्ता समझते हैं। जैसे मुखिया का आदेश होगा, समाजवादी पार्टी किसी भी कार्रवाई से पीछे हटने वाले नहीं। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।